नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हिंदुत्व सनातन धर्म पर विनय स्वरूप महाराज जी के उद्गार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं एक हिंदू सम्मेलन के नाम पे कि यह हिंदू सम्मेलन है। मंच बड़ा ही सुंदर सजाया गया। हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य आप सबों को साधुवाद, जो इतनी सुंदर सभा संगठित की है और मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है आप लोगों ने। मैं एक बात जरूर कह दूं आपसे कि मुझे देश की चिंता नहीं है, क्योंकि देश के लिए हमने वोट दे करके प्रधानमंत्री बना रखा है। हमें बॉर्डर की भी चिंता नहीं करनी है। हमें बॉर्डर पे सच्चे राष्ट्रभक्त सैनिक खड़े कर रखे हैं। हमें शहर के नाके चौराहे की भी चिंता नहीं करनी है। हमने वहां के लिए प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासन, पुलिस बल खड़ा कर रखा है। यह सभी आपकी प्रहरी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आपको चिंता क्या करनी है? आपका बेटा किधर जा रहा, आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहां जा रहे, आपके लड़के के अंदर ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है, जिस लड़के को हमने नाजों से पाला वो लड़का आज मुझे दुख क्यों दे रहा, बुजुर्ग अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहा, औरतें परिवार नहीं संभाल पा रही, लोग अपने दुकानदारी बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, दवाइयों की दुकानों के ऊपर दौड़े जा रहे, इधर ओझा, कोई तांत्रिक, कोई 75 जगह भाग रहे। आखिर ये कारण क्या है? यह कारण है हिंदुत्व का। आप हिंदुत्व की सही पाठशाला में नहीं पहुंचे थे अभी तक। हिंदुत्व एक जीवन जीने की पाठशाला है, जिसे आज 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई विभिन्न आयामों, रूपों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। संघ कोई एक पार्टी नहीं है, संघ कोई आदमियों का हुजूम और झुंड नहीं है। संघ एक विचारधारा है कि लोग सुखी कैसे जिए, लोग शांति प्रिय जीवन को कैसे जिए, इस समाज के अंदर शांति स्थापित कैसे रहे, इसके लिए आज 100 सालों से संघ प्रयास कर रहा है। और आपके बीच में एक हिंदू सम्मेलन जैसी, ये सर्व हिंदू सम्मेलन नाम दिया गया है, यहां सर्व लिखना पड़ा है, जबकि ये केवल हिंदू सम्मेलन हो सकता था, लेकिन यहां सर्व लिखना पड़ा। सर्व कारण है। कारण यह है कि ये हिंदू समाज कई संप्रदायों में, कई जातियों में, कई मत मतांतरों में बंटते जा रहा है, जिस बंटने के कारण इसको अपनी जिंदगी में खुद का दुख उठाना पड़ रहा है, खुद का दुख उठाना पड़ रहा है। तभी आपको सर्व लिखना पड़ा है। हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू धर्म में ही लोग कहते थे, कोई प्रणाम जब करे तो बोला करते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो सतम जीवम सतम सरदा। हमारे हिंदू संस्कारों में ही है कि आपको 100 साल जीने का वरदान दिया जाता है, और किसी भी धर्म में नहीं है।
कि वो गारंटी से कह सके कि सतम जीवम सतम श्रद्धा। हे मानव, तूने मुझे प्रणाम किया है इसलिए तुम 100 साल जियो। ये कोई भी धर्म नहीं कह सकता है, केवल हिंदू धर्म कह सकता है। क्योंकि हमें पता है इस जीवन का भी, हमें पता है इस सृष्टि के क्रम का भी, क्योंकि हम सनातन की मुख्य धारा से निकल के आते हैं। आज हमें बुलाया गया है कि हिंदू सम्मेलन के ऊपर बोलना है। यहाँ के पीयूष बाबू आयोजक जी कल की परसों गए थे। आपको कुछ आपको कुछ नहीं देखना है, पटाखे जरूर देखने हैं और इन सबों के लिए जागरूक रहना है। आपके गली में, मोहल्ले में, आपकी बगल में, आपके क्षेत्र में अगर कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी काम करता है, उसे तुरंत प्रशासन को सूचना दो। आप तुरंत प्रशासन को सूचना दो। ये असामाजिक तत्व यहीं से पटाखा बजाते हुए गया है, यहीं से। उसे पता है कि कोई सभा हो रही है। इसका भी मैं कारण बतलाऊंगा। ऐसी मानसिकता से बचनी भी है। आप कोशिश करो कि ऐसी मानसिकता के लड़के आपके ना तैयार हो। यह विदेशी ताकतें हैं जो हमें बदलना चाहती है। हम पीयूष बाबू गए थे, कोई मोहल्ले में दिक्कत करे तो तुरंत 112 पे सूचना देनी है। कड़ाक, वो तुरंत आएंगे, आपका निदान करेंगे। आप लोग कहते हैं मोहल्ले का छोकरा है, मैं क्यों करूं? वो शर्मा जी का है, वो वर्मा जी का है, वो सैनी साहब का है, मैं क्यों करूं? अरे अपराधी भी इन्हीं के बीच में से तैयार होते हैं। आप आज रोक दोगे, कल वो अपराधी नहीं बन पाएगा। चाहे किसी का भी लड़का हो, उसे रोकने का प्रयास करो। आज वही लड़का बिगड़ करके अपनी संगठन में, आपके परिवार के लड़के को अपने संगठन में मिला करके अपराध का एक नया सीमा तय करेगा। आप तुरंत रोको। मैं पीयूष बाबू गए, मैं बोला कि आप कहां बुला के ले जाओगे मुझे बोलने के लिए? मैं तो जंगल में रहने वाला, शांति से रहने दो, हमको कहां बुलवाओगे? बोले कि हिंदू सम्मेलन है। हमसे लोग पूछते हैं कि ये सनातन सम्मेलन क्यों नहीं है, इसका नाम सनातन सम्मेलन क्यों नहीं रखा गया, कि इसका नाम हिंदू सम्मेलन रखा गया? बोले कि तो महाराज जी आप ही बतला पाएंगे। हमें तो ऊपर से आदेश आया था कि 100 वर्ष की शाखा पूर्ण करके और हिंदुत्व के बारे में लोगों को जागृत करना है। हिंदुत्व एक संगठन है, ध्यान रहे, जो रविदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, पार्श्वनाथ जैन जी, बौद्ध, ये सभी को मिल करके एक क्रम तैयार, एक माला तैयार किया जाता है। आप हिंदू हैं तो ये आप लोगों के मन में भ्रम हट जाना चाहिए आज के बाद, कि जो टिक्का लगाए रखे, जो लाल कपड़ा पहन रखे हैं और जो चोंडी रखेंगे, जो माला जपेंगे, वही हिंदू है। नहीं, हिंदू एक सभ्यता है, हिंदू एक संस्कार है। आप हिंदू को पहले समझो, सनातन को भी समझने का प्रयास करो। यदि आप हिंदू बन के रहोगे तो ना आपके घर में दुख होगा, ना आपके घर में परेशानी होगी। ये आज नहीं, एक शोध बतला रहा है आपसे। मैं भी इतना लोगों के बीच में जाता हूं, कई परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने समझाया, जिनको मैंने मनाया। मैं सार्वजनिक रूप से उन परिवारों का नाम नहीं ले सकता आपके सामने, लेकिन आज के डेट में वो परिवारें बहुत ही सुखी और संपन्न हैं। समाज जो टूट रहा, इसको रोकने का प्रयास करो। सनातन धर्म है और हिंदू एक उसकी शाखा है। आप हिंदू धर्म में, अब मैंने समाज में देखा कि लोग कहते हैं कि ना जी ये बौद्ध धर्म का है, ये हरिजन है, ये हरिजन है तो ये बौद्ध धर्म के हैं, ये जैन है तो ये जैन धर्म के हैं, ये सिख है तो ये सिख धर्म के हैं, ये वाल्मीकि जी के हैं तो ये वाल्मीकि धर्म के हैं, ये परशुराम जी के हैं तो परशुराम धर्म के हैं। अरे बाबा, आप कहां जा रहे हो? एक बात आपको बतला दूं, इस देश को बड़ी ही चालाकी से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक छोटी सी एक घटना बतलाऊं आपको। ये चाय हमारे यहां अंग्रेज दे गए थे, कॉफी नहीं थी।
तो कॉफी हमारे देश में बंटने लगी। नेस्ले कंपनी की एक डिमांड हुई कि इस कॉफी को जापान तक पहुंचाया जाए, यूरोप कंट्रियों तक भी भेजा जाए, लेकिन जापान वाले उस कॉफी को अपने देश में आने नहीं दे रहे थे। कॉफी नहीं बिकेगी जापान में, ये पुरानी हिस्ट्री है, आप खोल के देखा करो। ब्लैक टी पिया करता था, ग्रीन टी पिया करता था जापान। नेस्ले कंपनी ने सोचा कि इस देश के अंदर कैसे प्रवेश करूं मैं, तो वहां के जितने पॉलिटिकल लोग थे उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई इस तरीके का कोई असाइनमेंट साइन नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा, जापान में कॉफी नहीं बिकेगी। फिर उन्होंने नेस्ले कंपनी वालों को किसी ने एक रास्ता दिया कि आप टॉफी बनाओ नेस्ले। वो आती नहीं है नेस्ले कॉफी, टॉफी आ रही है कि नहीं बाजार में आजकल, आ रही है ना। अब जो बच्चा टॉफी खा रहा है वो आगे चल के कॉफी पिएगा कॉफी पिएगा, ये गारंटी है। उस नेस्ले कंपनी ने एक टॉफी बनाई और टॉफी को जापान में लागू कर दिया बच्चों के नाम पे। आज जापान सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाला देश है। देखो कैसे अपनी प्रोडक्ट को, अपनी व्यवस्था को किसी देश में डाला जाता है, इसका सही रास्ता बच्चे हैं। आज इतने लड़के बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन हमारे भारतीय वेशभूषा परिधान में जो बच्चे अभी गा रहे थे उनको इनाम भी दिया गया। हमारी बच्चियां जो भारतीय परिधान की ड्रेस में थी उन्हें भी सम्मान दिया गया। बाकी जींस वाले बैठे हैं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है, आपको एक होना है, उसके लिए मैं और भी कई सभाएं हैं, बड़ा बोलने का जी करता है, लेकिन क्या करूं। आप अपने लिए ध्यान रखिएगा, अपने मस्तिष्क से कुछ कीड़ा निकाल के फेंक दीजिए। आप लोगों के दिमाग में कुछ कीड़ा है, उस कीड़ा के वजह से आपका लड़का इधर उधर हो रहा, आपके परिवार में बीमारी आ रही, आपके घर में पैसे कम आ रहे, आपका आदमी काम कम कर पा रहा और आप हमेशा दुख झेल रहे हो, क्योंकि कुछ कीड़ा इस सामाजिक लोगों ने आप सबके दिमाग में डाल दिया है, जैसे नेस्ले वाले ने टॉफी के माध्यम से डाल दिया था। हमारे देश की संस्कृति को नष्ट किया गया। एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कार्य कर रहा है वह आपको 100 साल और सुखी जीवन देने के लिए कार्य कर रहा है। वो बलिदान चढ़ रहा है और उसके बलिदान पर आप लोगों को उसका साथ देते रहना पड़ेगा। ये अपने लिए नहीं जी रहा। बाकी जितने भी धर्म है वो कमाने के लिए अपने अकाउंट खोल रखे, सारे अकाउंट बना रखे हैं। आरएसएस के पास कोई अकाउंट नहीं है। ये अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से आपके बाल बच्चे सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। और आज 100 साल होने के बाद भी लोग 80 साल में तो बुढ़े हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां तो 70 साल में ही बुढ़ी हो गई है? कुछ लोग कब बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन 100 साल में जाकर के मैंने देखा कि आरएसएस नव जागृति मंच की तरफ बढ़ रहा है। एक गांव गांव से छोटे छोटे बच्चे को संघ के विचारधारा पे तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब कि एक नए समग्र और भी विस्तार पूर्वक आरएसएस की शाखाओं का निर्माण हो रहा है। इसमें आप सबको सहभागी होना पड़ेगा। हमारे देश में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और आज मैं एक इस सभा से और संघ मार्ग के रास्ते ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हर जिले में, हर कस्बे में एक ऋषिकुल प्रणाली का भी प्रारंभ करें। हमें बड़ों को ज्ञान दे करके कोई फायदा नहीं है। बड़े सब पढ़े लिखे हैं। 4700 साधुओं की ब्रांड काम कर रही है भारतवर्ष में।
उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के हैं 4700 भारतवर्ष में। अब 4700 आदमी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इतने आदमी। एक पुरानी बात कहूं, इस पर अमल करिएगा। मैं फिर सठौरे आऊंगा, फिर देखूंगा, या आप आदि बद्री आएंगे तो जरूर देखूंगा। मैं तो झाड़ी में ही बैठे रहता हूं, सब देखता रहता हूं, मुझे तो कोई देखता ही नहीं है कि मैं कहां हूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया की दशा देख करके थोड़ी सी दयनीयता होती है। मैक्स मुलर का नाम सुना होगा आपने, और मैकेले का नाम सुना होगा। लगभग मैं 1835 के लगभग की बात कर रहा हूं। अंग्रेज बोले कि अब हमें तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस देश के अंदर आत्मबली एक संस्था है। आत्मबली एक संस्था है जो संत महात्माओं के द्वारा निर्मित की गई है। यह संस्था हम लोगों को ज्यादा दिन तक भारत में रहने नहीं देगी। मैकेले और मैक्स मुलर ने बोला कि यहां पर अपनी छाप छोड़ के जाएंगे। बोले कि क्या छाप छोड़ोगे? बोले कि यहां पर हम शिक्षा पद्धति को बदल देंगे, छोटे छोटे बच्चों का माइंड वॉश कर देंगे। हम आप लोगों के जीवन पर घटना घट रही है, चाहे 70 साल का व्यक्ति बैठा हो, चाहे 80 साल का व्यक्ति बैठा हो। मैकेले की 150 बरस पुरानी, 130-35 बरस पुरानी भविष्यवाणी में कह रहा है आपको। अभी से भी होश में आ जाओ, सचेत हो जाओ। मरेंगे तो नहीं, लेकिन विवश, लाचार और मजबूर हो जाएंगे यदि हिंदू संस्कृति को हम नहीं पहचान पाएंगे। तो हमें विवश कर दिया जाएगा, रो रो करके जिएंगे, घुटनों के बल जीना पड़ेगा यदि आप हिंदू संस्कृति को शुद्धता से नहीं पहचानोगे। देश कई बार करवट ले चुका है, देश कई बार कई घटनाओं से गुजर चुका है। लोगों को तावा पर नंगे भी बैठाया गया है, आग के शोले पर भी चलाया गया है, यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह को भी धर्मांतरण के लिए गर्दन भी कटवाने पड़े हैं। तो क्या ऐसे दिन देखना चाहोगे आप? नहीं देखना चाहते हो तो आज से आप अपने परिवार के अंदर बाल बच्चों को, बुजुर्गों को जो मैं कह रहा हूं उसका पालन करना प्रारंभ कर दो। 150 बरस पहले मैक्स मुलर बोला कि मैं भारत की पूरी मानचित्र और व्यवस्था को बदल दूंगा। जाओ, यहां के बड़े बड़े लोगों को, समझदार लोगों को, गुरुजनों को ले आओ। बोला कि भाई यहां की भारत की 4 चीजें बदलनी है मेरे को। बोले कि पहली यहां की विद्या पद्धति बदल दो, जिसका असर हम आज झेल रहे हैं। मैं मंदिर पे होता हूं, 100 आदमी मुझसे मिलते हैं तो 80 आदमी उसमें से कहते हैं कि मैं अपने औलाद से दुखी हैं। क्यों भाई? पैदा आपने किया। हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा से लेकर के गाय का दूध तो खैर पिलाते ही नहीं है, लोग लैक्टोजन पिला रहे हैं आजकल। तो लड़का आपका कैसे होगा? आपने तो बच्चे को धरती से जोड़ा नहीं। मैक्स मुलर बोला कि यहां की शिक्षा पद्धति को बदल दो। बोले कि कैसे? तो भारतवर्ष में विद्या दी जाती है, इसको ज्ञान में परिवर्तित कर दो, इसको ज्ञान में परिवर्तित करो। विद्या नहीं, विद्या ददाति विनयम, विद्या देख के दिया जाता है। आपका लड़का पढ़ने वाला है तो पढ़ाओ, अन्यथा उसको और भी काम सिखाओ। लड़का आपका पढ़े या ना पढ़े, धक्के से उसको पढ़ाना है। भले उसकी दिमाग में विद्या घुसे या ना घुसे, उसको धक्के से पढ़ाना है। वो लड़का समाज के लिए विकृत होगा। विद्या बदल देनी है, शास्त्र बदल देने हैं, संगीत की व्यवस्था बदल देनी है, और ये तंत्र मंत्र यंत्र सब बदल देने हैं। मैक्स मुलर से हमारे विद्वानों ने पूछा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? बोले कि आज से 150 बरस बाद भारतवर्ष को अंग्रेजी मजदूर चाहिए। भारतवर्ष को अंग्रेजी मजदूर चाहिए। आरएसएस सदैव से स्वदेशी का प्रचार करते आ रही है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप स्वदेशी बनो, आप स्वदेशी बनो, लेकिन आप स्वदेशी न बन करके विदेशी बन रहे हो। मैक्स मुलर की भविष्यवाणी बतला रहा,
बोला कि भारतवर्ष में बदलाव आएंगे इन चारों चीजों को बदल देने से। क्या? पहली बात कि भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा नहीं बोल पाएगा। आप 20 शब्द बोल रहे तो उसमें से 7-8 शब्द आपको अंग्रेजी का मिलाना पड़ रहा। बिना अंग्रेजी मिलाए आप कोई भाषा नहीं बोल सकते। मैं बोलूंगा कि डॉक्टर साहब मेरे मस्तिष्क में दिक्कत है, अब जाकर के तुरंत लोग कहते हैं कि मेरा माइंड कुछ खराब है, माइंड आ गया। अब वो मस्तिष्क और दिमाग शब्द भूल गए। हमारे देश में बेकले ने कहा था कि आने वाले समय में लोग अपनी भाषा भूल जाएंगे। वो भाषा सब भूल गए। और भाषा जब भूलोगे तो लार कम बनेगी। जो लार बनती है ना हमारे शरीर में, ध्यान रखा करो। आप जब बोलते हो तो आपके मुंह में लार बन रही है कि मुंह सूख रहा है, इस पर भी ध्यान रखो। यदि आपके बोलते बोलते यदि मुंह सूख रही है तो वह भाषा आपके लायक नहीं है। क्रोध में जब लोग गाली देते हैं तो लोग कहते नहीं कि एक गिलास पानी दे दे, मुंह सूख लिया होगा, क्योंकि वो भाषा आपके लायक नहीं है। आप घर में चेक करो, जो भाषा बोलने से आपकी लार कम बने तो उस भाषा में क्या करो, उस भाषा को रोक दो। ये भाई इसका मतलब गड़बड़ है, लग रहा है किसी को बुरा लगेगा, ये अपनी भाषा भूल जाएंगे। दूसरा, लोग अपना पहनावा भूल जाएंगे। आज कोई धोती कुर्ता पहन के आएगा तो लोग बोलते हैं गंवार आदमी आ गया, ये गांव का आदमी होगा। आज झूठे कोट पैंट टाई चश्मा उस्मा मुथु फाइनेंस से थोड़ा बहुत सिगड़ी उगड़ी ले करके यदि आप मार्केट में निकल गए तो लोग बोलेंगे देखा कितना सज्जन व्यक्ति आ रहा है, लग रहा है कि बहुत पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पर्सन होगा। लोग भारतवर्ष की अपनी परिधान भूल जाएंगे। लड़कियां आज पहनी थी, इनको आपने सम्मान दिया है। आप भी कोशिश करो अपने भारतवर्ष की परिधान पहनने का। आपके अंदर हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, आपके अंदर एलर्जी की बीमारी आ रही है, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में वो दाने फुंसी आ रही है। आप समझ रहे हो क्या पहन रहे हो आप? आपके माता पिता सूती कपड़ा पहन के आपको पाले थे। आप मॉडर्न पहने जा रहे हो कपड़ा। आप समझ रहे हो कि आप अच्छा कहलाओगे? नहीं, आप अच्छा कहलाएंगे। अच्छा होंगे भी तो आपके अच्छे विचार नहीं बन पाएंगे, इसलिए भारतीय परिधान भूल जाएंगे। तीसरी बात उसने कही कि लोग रामायण गीता भागवत कुरान सब अपने घर में रखेंगे, एक अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। किसी से पूछो रामायण गीता के बारे में एक श्लोक किसी को पता हो? नहीं पता है। और घर में 3-3 गीता रख रखे। काहे लिए रखे हो भाई? उस गीता को पढ़ो। उस गीता को पढ़ना जरूरी है। जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे, जब तक आप रामायण नहीं पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो अपने जीवन का टूल किट, देखो हम भी अंग्रेजी बोल दिए ना, टूल किट, देखा हमारे भी जुबान पे चढ़ चुका है ये। आप बिना अंग्रेजी बोले समझा ही नहीं सकते। मैं टूल किट बोला, सबको समझ में आ गया, क्योंकि गांव का आदमी भी टूल किट समझ रहा। हमारे पास वह एक यंत्र है आपको जीवन को चलाने का, कि जीवन कैसे चलेगा। आपके घर में आपका पति कैसे रह रहे, आपके बच्चे कैसे रह रहे, आपका रोजगार कैसे चल रहा, आपकी प्रॉपर्टी कैसे चल रही है। आपको गीता को समझने की जरूरत है। आपको अपने जीवन में रामायण समझने की जरूरत है, भागवत समझने की जरूरत है। हिंदुत्व की बात है। तीसरी, जो तंत्र मंत्र हो रहे हैं, रविदास वाले हमारे जो जानकार लोग हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप रविदास भगवान के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी लेकर के और समाज को बोला करें। हम कबीर साहब वाले को भी बोलेंगे कि कबीर साहब की अच्छी जानकारी लेकर के आप लोग समाज में बोला करें। सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। सभी धर्म अपनी अपनी व्यवस्था को लेकर के ना चले। आज समाज टूट रहा, हर एक आदमी दुखी हो रहा, हर एक आदमी दुखी हो रहे हैं आपके प्रवचन से। कुछ लोग कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा मत करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि मूर्ति की पूजा करो,
कुछ लोग कह रहे हैं कि देवताओं को मानो, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबाओं को मत मानो, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों की मत मानो, घर में मेरी, क्या है ये, क्या है? आप लोग मत बहो किसी चक्कर में। आप लोगों को हिंदुत्व की जो सही पाठ है, सवेरे उठो, सूरज को प्रणाम करो, बड़े का आदर करो, सत्कार करो, जो आपके दादा पर दादा जी मूर्ति पूजा जिस पूजा पद्धति में रहे हो वो पूजा करो। कोई आ रहा है धर्म बदल के चला जा रहा। रविदास जी से एक सरदाना पीर था, सरदाना पीर, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। सरदाना पीर सिकंदर लोदी से बोला कि एक बहुत बड़ा प्रचारक आया हुआ है, उसका नाम रविदास है, रविदास, उसको इस्लाम कबूलवाना है जी। रविदास जी ने वेद की महिमा गाई और सरदाना पीर को बोला कि मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। ये रविदास जी की बात कर रहा मैं। रविदास ने सिकंदर लोदी को डायरेक्ट बोला कि मैं गर्दन पे तलवार कटवा लूंगा लेकिन वेद धर्म नहीं त्यागूंगा मैं। ये जितने भी प्रचारक लोग हैं, ये जाति को किसी बौद्ध के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर, हमारे हरिजन भाइयों को आपसे मैं बता दूं, 1952 से 1970 में एक कानून लागू हुआ था। उस कानून का नाम था सरप्लस कानून। सभी हरिजन समुदाय को, हरिजन भाइयों को 7-7 एकड़ जमीन मिली थी। आज उनके पास रहने को एक मरला जगह नहीं है। कारण क्या है? इन्हीं के धर्म वालों ने और इनकी जमीनें छीनवाई दी। जो हमारे रविदास भगवान का प्रचार करते थे, मैं उनसे पूछता हूं कि 1952 से 70 में जो इनको जमीनें दी गई थी, वो आज जमीनें कहां गई इनसे? कैसे प्रचारक हो आप लोग? जाति जाति में बांट रहे हो। जाति में जब तक बंटोगे ना आपका बाल बच्चे सुखी रहेंगे ना परिवार सुखी रहेगा। आपका लड़का किसी धर्म के साथ बैठेगा, दिन में किसी धर्म के साथ होगा, रात को किसी धर्म के साथ होगा। घर में आप आओगे, आप अपना धर्म सिखाओगे, वो सीखेगा नहीं। आपको एक धर्म का पालन करना है, वो है माता पिता का धर्म, वो है माता पिता का धर्म। जो माता पिता आपके जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म को मानो। गुरु नानक देव जी, उनको गुरु गोविंद सिंह जी को याद करो, जिन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए अपने चारों बच्चों की बलि चढ़ाई दी थी। उसको भी एक बार प्रणाम करना चाहिए आपको, उसके जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए आपको। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन के नाम पर अपनी अपनी बलियां चढ़ा दी, अपने खानदान खत्म कर दिए, परिवार खत्म कर दिए। आप सब धर्म के नाम पे बट रहे हो, जाति के नाम पे बट रहे हो। आप कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। ध्यान रहो, अगर आप जाति के नाम पे बटोगे, मनु महाराज का नाम लिया जाता। मनु बहुत बड़े बदमाश थे। मनु ने नियम लगाया, मनु की बात मत मानो। अरे कौन कह रहा है कि मनु की बात मानो? आप अपने माता पिता की ही बात मान लो ना, आप अपने दादा दादी की बात मान लो, आप अपने खानदान की पुरानी परंपरा की बात मान लो। आजकल लोग आ रहे हैं धर्म के नाम पे बदलने के लिए। ये धर्म अपना लो, धर्म अपना लो, धर्म अपना लो, धर्म अपना लो। धर्म अपनाने से डीएनए नहीं बदलेगा। कुछ मत अपनाओ, एक संघ को अपना लो, आपको दुनिया अपना लेगी। कुछ मत अपनाओ, केवल संघ को अपना लो, इसमें सब है महाराज। संघ एक ऐसा रस है, संघ एक ऐसा रस है जो बना हुआ रस है। इसको सिर्फ पीने की जरूरत है। इसमें सभी जाति के लिए एक बराबर सम्मान है। हरिजन हो, वाल्मीकि हो, कोई भी हो, हम हरिजन कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये संघ सभी की एक माला है। इस संघ में चले आओ। कोई भी अगर धर्म की बात करता है, आप मत कहो कि आपको कट्टर हम बना रहे। संघ कभी कट्टर नहीं बनाता। संघ इतना मुलायम बना देता है व्यक्ति को कि वो व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट, देखो मैं भी अंग्रेजी आ गया ना, कहीं भी वो कैसे, अब मैं ही कैसे समझाऊं, कहीं भी
समाहित हो सकता है। हाँ, देखिए मैं भी अभी फिट बोलने वाला था। इस अंग्रेजी भाषा, ये भाषा अब 2034 में अंग्रेजी भाषा हमारी अब समाप्त हो जाएगी। मैकेले के द्वारा जितने अंग्रेजी मजदूर की जरूरत थी वो आ चुके हैं। पीटर इंग्लैंड बिकवाना था और रिबॉक बिकवाने थे और नेस्ले बिकवानी थी। जितनी अंग्रेजी कंपनी है ये सारी बिकवानी थी। बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर अंग्रेजी भी को भी खत्म होना था। तो अब आप लोगों को ये आग्रह है और प्रार्थना है कि आप किसी भी धर्म की बात को सुनो, रविदास जी की भी सुनो, कबीर साहब की भी सुनो। एक बात जरूर कहूंगा, इन इस्लाम वाली की मत सुनना भाई, ये बड़ी खराब है, ये बड़ी खराब है। इनकी मानसिकता 2 सेकंड, महाराज मैं क्षमा चाहूंगा, 1 सेकंड और बोल लूंगा, 1 सेकंड का। एक नकचप्टा था, नकचप्टा, उसका क्या नाम था? चंगेज खान। चंगेज खान, मैं क्या बोला? जैन, बौद्ध, रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जितने भी पंथ हैं सबको मान लेना, सबको अपना लेना, लेकिन इन कातिलों से दूर रहना। बड़ी भारी खराब है ये, क्योंकि मैं इनसे भुगत रहा हूं और मैं इन्हें जानता हूं। इनमें अच्छे भी हैं। मैं आज अब्दुल कलाम जी के लिए मैं कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए। हमारे कलाम साहब हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया था। ये तो वही काम करेंगे जिसे हिंदू दुखी हो, हिंदू डरे। हाँ, वो नकचप्टा था, उसका नाम था चंगेज खान। उसने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में मेरे जैसा औलाद पैदा होना चाहिए। बताओ कितनी गंदी मानसिकता थी उसकी। हाँ? और ये हमेशा परास्त किए गए हैं और परास्त होते रहेंगे। आपको और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है और आपको हिंदुत्व रीति रिवाज से अपने जीवन को जीने की जरूरत है। आपके पीछे तो सबसे बड़ा प्रहरी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खड़ा है जो आपकी रक्षा करता रहेगा। यह संकल्प है उसका। धर्म परिवर्तन कभी मत करो आप लोग। धर्म परिवर्तन आपकी डीएनए नहीं, आपकी पूरी मानसिकता को बदल देगा। और आपकी उसी जो आप मान लो कि आपने तो कोई धर्म अपना लिया, पीछे वाले तो नहीं अपनाए ना जी। हाँ, तो खिंचाव बना रहेगा, ना आप सुखी रहोगे ना पीछे का परिवार सुखी रहेगा। आप हिंदू धर्म में हो, हिंदू धर्म में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा सुख यही मिलेगा। मेरे पास तो समय की कमी रही है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप अपनी खान पान, रहन सहन, पढ़ाई व्यवस्था और थोड़ा घर में हिंदी बोलने का प्रयास करें। थोड़ा हिंदी बोलने का प्रयास करें। बच्चों के पास ज्यादा समय बिताएं। बच्चों को ज्यादा बाहर ना निकलने दें। बाहर की जंक फूड का, बाहर का जो गड़बड़ चीजें हैं वो ना खाने दें। थोड़ा घर में बच्चों को रखें, क्योंकि बच्चों से ही हिंदू संस्कृति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? आप स्कूल भेजते हो ये करने के लिए। संघ धीरे धीरे ग्रामीण स्तर पर भी ऋषिकुल का निर्माण करेगा, यह मैं आशा और यही मैं विश्वास लेकर के इस मंच से जाऊंगा कि हर गांव में सनातन और हिंदू संस्कृति की शिक्षा होगी। चाहे वो रोज के तरीके से हो, चाहे स्कूल के माध्यम से हो, चाहे किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो। इस तरीके से हिंदू जागरण का मंच करते रहना है। हिंदुओं को सदैव जागृत रखना है। हिंदू शब्द में आपको जो मूल धारा है, इसमें सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, अन्य जितने भी राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन सतगुरु, चाहे जो लोग भी हैं, जो भी राम को मानने वाले हैं, वो सभी हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ही हिंदू बनाया गया है। मैं जैन समुदाय के जो भी हमारे धर्मानुगामी होंगे, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आप भी सभी धर्मों को एक साथ मिला करके चलने का प्रयास करें। सनातन की रीति रिवाजों को लेके चलने का प्रयास करें। हिंदू की जो विचारधारा है वह मानवता की विचारधारा है। हिंदू की जो विचारधारा है आदमी को समग्र बनाने की और सुयोग्य बनाने की विचारधारा है। बौद्ध धर्म से भी कहूंगा
कि आप लोग एक धर्म से कह रहे हैं कि हम लोग बौद्ध हो गए, हम लोग हिंदू को नहीं मानते। कभी रविदास जी को पढ़ा करो, वेद धर्म है, सब वेद धर्म है पूर्ण धर्म। ये रविदास जी ने कहा था कि वेद का जो धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। तो रविदास को भी समझने का प्रयास करें। ये बीच में जो कथावाचक आए हैं बीच बीच में बोलने वाले, तो ये लोगों ने अपने मन से बनाए बनाए करके बहुत सारी जाति सूचक शब्दों से देश को भटकाने के लिए बहुत सारी लिख रखी है। आप किसी भी के बहकावे में ना जाएं। आप अपने परिवार को सुयोग्य और संतुलित और सुरक्षित बना करके रखें। हिंदू संस्कृति और हिंदू व्यवस्था को जीने का प्रयास करें। जय मां भारती, जय मां भारती। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।